गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को मॉडल में कैन का प्रयोग बताने जा रहा हूं। देखिए कैन का प्रयोग कहां पर होता है। कैन का प्रयोग होता है, देखिए योग्यता, एबिलिटी, पावर यानी शक्ति, सामर्थ्य बताने के लिए होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए कैन का प्रयोग होता है योग्यता बताने के लिए या शक्ति सामर्थ्य बताने के लिए। तो योग्यता क्या होता है, जब किसी व्यक्ति में कोई भी कार्य करने की योग्यता होती है तो वहां पर कैन का प्रयोग होता है। या किसी व्यक्ति में किसी भी काम को करने की क्षमता, शक्ति, पावर होती है तो हम वहां पर कैन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिए वह किताब पढ़ सकता है, वह किताब पढ़ सकता है। देखिए वह किताब पढ़ सकता है, जो वह व्यक्ति है, लड़का है, वह उसमें क्या है, वह योग्य है, किताब पढ़ने के वह योग्य है, उसमें एबिलिटी है, वह किताब पढ़ सकता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए सब्जेक्ट हो गया ही। अब देखिए यह वह योग्य है तो योग्यता बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे, ही कैन। अब देखिए पढ़ सकता है तो पढ़ना क्रिया है तो क्या लिखेंगे, रीड, ही कैन रीड। अब क्या पढ़ सकता है, किताब, ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे इसके लिए बुक, इसके बाद फुल स्टॉप। ही कैन रीड बुक, वह किताब पढ़ सकता है। देखिए अगला, देखिए लिखा है तुम प्रश्न हल कर सकते हो, यानी तुम्हारे में योग्यता है, तुम प्रश्न हल कर सकते हो। देखिए क्या होगा, यू कैन। देखिए सब्जेक्ट हो गया यू और यू के बाद आएगा कैन। यू कैन देखिए हल करने के होता है सॉल्व, सॉल्व क्रिया है, हो जाएगा यू कैन सॉल्व। अब देखिए प्रश्न क्या क्या कहेंगे, क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, तुम प्रश्न हल कर सकते हो, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ये देखिए क्या है, जो तुम है उसमें क्या योग्यता है प्रश्न हल करने की, तो हो गया यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका अगला बता दूं। देखिए मैं बॉक्स उठा सकता हूं। देखिए मेरे में क्या है, पावर है, क्षमता है, यानी मैं बॉक्स उठा सकता हूं। जब क्षमता बताई जाए, शक्ति बताई जाए तो हम कैन का प्रयोग करते हैं, यानी मैं बॉक्स उठा सकता हूं। तो मैं के लिए आई, देखिए यहाँ पर क्षमता बता रहा है तो क्या होगा, कैन, आई कैन, आई कैन। अब देखिए उठाना क्रिया है तो उठाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, लिफ्ट, आई कैन लिफ्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बॉक्स, तो लिखेंगे बॉक्स, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, मैं बॉक्स उठा सकता हूं। देखिए लिखा है राधा पेड़ पर चढ़ सकती है, यानी राधा का देखिए क्या है, यहाँ पर क्षमता है, पेड़ पर चढ़ने की उसकी क्षमता है, राधा पेड़ पर चढ़ सकती है। तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे राधा। इसके बाद देखिए राधा में क्या है कि योग्यता है, सारी क्षमता है, पावर है चढ़ने की पेड़ पर, तो राधा कैन। देखिए चढ़ सकती, कहाँ चढ़ सकती है, पेड़ पर, तो देखिए चढ़ने के लिए क्लाइंब का प्रयोग होता है, राधा कैन क्लाइंब। अब देखिए कहां चढ़ सकती है, पेड़ पर, तो पर के लिए होगा ऑन ट्री, ऑन ट्री। जब कोई
ऊपर ऊंचाई पर के लिए हमें आन का प्रयोग करते हैं। तो राधा पेड़ पर ऊंचाई पर चढ़ सकती है, ऊपर चढ़ सकती है, तो हम पर के लिए आन का प्रयोग करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अगर यही वाक्य अगर नकारात्मक होता तो हम कैन के बाद नॉट लगाते, राधा कैन नॉट क्लाइंब ऑन द ट्री, तो हो जाता है राधा पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, तो क्या होता राधा कैन नॉट क्लाइंब ऑन द ट्री। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए यदि यही वाक्य अगर कैन वाला अगर क्या से शुरू होता तो क्या, और अगर वाक्य क्या से शुरू होता तो हम सबसे पहले कैन का प्रयोग करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर पहले यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए देखिए लिखा है क्या तुम फल खा सकते हो। देखिए यह वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो क्या के लिए हम क्या का अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, क्या के जगह पर हम सबसे पहले इस मॉडल कैन को ही लिखेंगे। तो देखिए होगा कैन, इसके बाद सब्जेक्ट देखिए तुम के लिए यू, कैन यू। इसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है खाना, तो ईट, कैन यू ईट क्या खा सकते हो फल फ्रूट्स, कैन यू ईट फ्रूट्स क्या तुम फल खा सकते हो। देखिए कैन यू ईट फ्रूट्स क्या तुम फल खा सकते हो। अगर वाक्य क्या से शुरू होगा तो हम पहले कैन का प्रयोग करेंगे। अगर यही वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों होता है तो क्या करते हैं नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। जैसे यही रहे देखिए क्या तुम फल खा सकते हो, देखिए सॉरी क्या तुम फल नहीं खा सकते हो, यहाँ निगेटिव लिखना हमको है, नहीं खा सकते हो। देखिए क्या तुम फल नहीं खा सकते हो, देखिए यह वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है। जब वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों होता है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो देखिए इसका अंग्रेजी होगा कैन, देखिए क्या का अंग्रेजी नहीं बना, यहाँ पर आ गया कैन, इसके बाद सब्जेक्ट यू, इसके बाद देखिए नहीं है तो अगर वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, कैन यू नॉट। अब देखिए V1 क्या है खाना ईट, कैन यू नॉट ईट, अब देखिए ऑब्जेक्ट है फल तो हो जाएगा फ्रूट्स, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, कैन यू नॉट ईट फ्रूट्स क्या तुम फल नहीं खा सकते हो। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको इसके बीच वाला बता दूं। अब देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द। अब जैसे प्रश्नवाचक शब्द देखते हो देखिए होता है व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ आदि, तो इन्हीं शब्दों को हम पहले लिखेंगे। देखिए इसका अंग्रेजी होगा जैसे देखिए लिखा वह क्या क्रिकेट खेल सकता है, वह क्या क्रिकेट खेल सकता है। तो पहले देखिए हम क्या का अंग्रेजी लिखेंगे क्योंकि क्या प्रश्नवाचक शब्द है, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है तो हम पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जैसे व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ, ये सब होते हैं प्रश्नवाचक शब्द। पहले हम इसी का अंग्रेजी लिखेंगे, क्या का अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, इसके बाद देखिए आएगा मॉडल कैन व्हाट कैन, इसके बाद देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखिए क्या है यहाँ तो जैसे देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हुआ तो हो जाएगा वह के लिए ही। इसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या खेलना तो हो जाएगा प्ले, इसके बाद देखिए क्या ऑब्जेक्ट है क्रिकेट तो हो जाएगा क्रिकेट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए व्हाट कैन ही प्ले क्रिकेट, व्हाट कैन ही प्ले क्रिकेट, वह क्या क्रिकेट खेल सकता है।
मैं ऐसा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब देखिए मैं कैन का दूसरा प्रयोग बताने जा रहा हूँ। देखिए कैन का दूसरा प्रयोग होता है अनुमति देने के लिए और लेने के लिए। देखिए कैन का दूसरा प्रयोग करते हैं अनुमति लेने के लिए या देने के लिए। अब देखिए जैसे कैन का प्रयोग हम अनुमति लेने के लिए कब प्रयोग करेंगे, पहले मैं इसे मिटा दे रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए कैन का हम दूसरा प्रयोग करते हैं अनुमति लेने के लिए। अब जैसे अनुमति लेने के लिए, अनुमति देने के लिए। अब जैसे देखिए जो लोग हमसे छोटे हैं, अगर कोई व्यक्ति सॉरी अगर कोई लड़का हमसे छोटा है या हमारे उम्र का है, हमारा मित्र है, हमारे उम्र का है, हमसे छोटा है, अगर उससे हमें अनुमति लेना है या उसे अनुमति देना है तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। अब देखिए जैसे मैं कहूं, सॉरी इसका स्ट्रक्चर गलत हो गया, क्या से शुरू होगा, यहां पर आएगा पहले कैन आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए अगर मैं अपने जैसे कोई मेरा मित्र है, अगर अपने मित्र से मुझे परमिशन लेना तो वहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मेरे मित्र, जैसे मुझे मेरे मित्र का किताब मुझे लेना है तो मैं कहूंगा क्या मैं आपका किताब ले सकता हूं, तो यहां पर देखिए होगा देखिए क्या मैं तुम्हारा किताब ले सकता हूं। जैसे कोई मेरा मित्र है, हमारे उम्र का है, अगर उससे हमें किताब लेना है तो वहां पर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। या कोई हमसे छोटा है, कोई छोटा भाई है हमसे छोटा है, तो उसका अगर हमें किताब लेना तो वहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा क्या होगा, क्या मैं तुम्हारा किताब ले सकता हूं, तो देखिए सबसे पहले कैन, इसके बाद सब्जेक्ट में के लिए आई, इसके बाद देखिए लेना क्या है क्रिया, टेक, आई कैन सॉरी टेक। देखिए कैन आई टेक, अब क्या तुम्हारा किताब, तो लिखेंगे योर बुक, योर बुक, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या मैं तुम्हारा किताब ले सकता हूं, कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं तुम्हारा किताब ले सकता हूं। क्या मैं तुम्हारा मोबाइल प्रयोग कर सकता हूं, देखिए अगला, देखिए दिया है क्या मैं तुम्हारा मोबाइल प्रयोग कर सकता हूं। जैसे कोई हमसे छोटा है उम्र में, उसका मोबाइल लेकर हमें बात करना है तो उससे कहें क्या मैं तुम्हारा मोबाइल प्रयोग कर सकता हूं। तो देखिए यहाँ पर हम कैन का प्रयोग करेंगे, कैन आई यूज। देखिए कैन आई यूज प्रयोग करने के लिए यूज, ये क्रिया है, कैन आई यूज तुम्हारा फोन, योर मोबाइल, योर मोबाइल, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल प्रयोग कर सकता हूं। तो इसी तरह ढेर सारे वाक्य को हम बोल सकते हैं, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूं, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर हमसे छोटे लोग हैं तो उससे परमिशन लेना तो हम कैन का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर हमसे बड़े हैं, सीनियर हैं, अपरिचित हैं, तो उनसे अगर हमें परमिशन लेना है तो वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं। मैंने उसको पिछले वीडियो में बताया था। तो देखिए इसका यही यूज होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।